भारत का इतिहास। देखिए, भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो जो भारत का इतिहास है वो उसको हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के अस्तित्व के जो स्रोत हैं, मतलब हमें प्राचीन भारत के बारे में पता कहाँ से चला है, तो वो लगा है पता हमें धर्म ग्रंथों से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों के विवरण से, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से। अब हम धर्म ग्रंथ की बात करें तो हमारे पास जो है सर्व प्राचीन जो वेद है, ठीक है, सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है, जो वेद हैं, है ना, सबसे पुराने वेद हैं और ये महर्षि व्यास द्वारा लिखे गए हैं। तो आ जाता है वेदों की रचना किसने की है? महर्षि व्यास द्वारा। अब वेद की हम बात करें तो वेद जो हैं, वेदों का संकलन महर्षि व्यास द्वारा किस तरह से किया गया था? 4 प्रकार में किया गया था। तो हमने हमारे जो हैं वो वेद कितने हैं? क्वेश्चन आ जाता है, 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान रहता है और इसमें आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं और 1028 जो हैं वो सूतक हैं। अब ये क्वेश्चन भी आता है बड़ी बार कि होत्री किसे कहा जाता है? कि जो वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। आर्यों की राजनीति व इतिहास का वर्णन जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद के अंतर्गत ही मिलता है। आगे जो है अगर हम देखें तो ऋग्वेद को ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऋग्वेद जो है वो 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के आगे फर्दर मंडल है ना, तो जो 9वां मंडल है उसमें किसका वर्णन मिलता है? 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन मिलता है। खिल आ जाता है क्वेश्चन, खिल किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद के जो 8वें मंडल में, 10 मंडल है ना ऋग्वेद के, तो जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। उसके बाद बात आती है समाज के 4 वर्णों में बांटा गया है। समाज को कितने वर्णों में बांटा गया है? 4 वर्णों में। तो ऋग्वेद के अंतर्गत समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ठीक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या माना गया है? ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न। क्षत्रिय तो भुजाओं से, है ना, ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुआ माना गया है। जो वैश्य है तो ब्रह्मा की जंघाओं से उत्पन्न हुआ माना गया उनको, और जो शूद्र हैं उनको ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुआ माना गया है। उसके बाद ऋग्वेद के अंतर्गत बोला गया कि वामन देव के 3 अवतारों का वर्णन है इसमें। गायत्री मंत्र, ये क्वेश्चन आ जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है और गायत्री मंत्र सूर्य की स्मृति में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्षेपक। क्षेपक क्या होते हैं? तो ऋग्वेद के पहले वो 10वें मंडल का नाम है। क्षेपक क्या है? क्षेपक ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल का नाम है। उसके बाद आता है उपवेद। उपवेद मतलब आयुर्वेद, जो धन्वंतरी द्वारा जो है उसकी रचना की गई है, तो आयुर्वेद, आयुर्वेद है ना। तो ये हमारा ऋग्वेद हो गया। अब हम आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो स्वर पाठ बलि मंत्रों का संकलन है ना। यजुर्वेद में आता है स्वर पाठ और बलि मंत्रों का इसमें संकलन है और यज्ञ के जितने भी नियम और विधियां होती हैं उनका उल्लेख जो है हमें यजुर्वेद में ही मिलता है। एकमात्र वेद है ये जो गद्य व पद्य दोनों में है ना, गद्य और पद्य दोनों में है। और 2 पाठांतर, इसके 2 पाठांतर हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद है जिसको गद्य कहा जाता है और एक शुक्ल यजुर्वेद है जिसको पद्य कहा जाता है। ब्रीही, तो यजुर्वेद में ब्रीही जो है वो चावल को कहा गया है। यजुर्वेद के 40 मंडल हैं और 2000 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, है ना। और उपवेद है इसका धनुर्वेद और धनुवेद। और धनुवेद की स्थापना किसने की है? विश्वामित्र जी ने। कर्मकांड, कर्मकांड प्रधान है हमारा यजुर्वेद। अथर्वयु, अथर्वयु जो है, जो पाठ करने वाले होते हैं या जो पुरोहित होते हैं उनको यजुर्वेद में अथर्वयु कहा गया है। नेक्स्ट आता है सामदेव। तो सामदेव की अगर हम बात करें तो साम का मतलब होता है गाना। तो भारतीय संस्कृति का जनक कौन से वेद को माना गया है? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो भारतीय संस्कृति का जनक जो है वो हमारे सामदेव को माना गया है। उद्रात्री, उदात्री जो है इन वेदों को पढ़ने वाले, जो साम वेद को पढ़ते हैं ना, उनको बोला जाता है उदात्री।
यज्ञों में बोले जाने वाले मंत्रों का उल्लेख जो है वो सामवेद में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है 15,049 श्लोक हैं और 75 के अलावा सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब जो सामवेद है उसके 75 श्लोक अपने हैं और बाकी सभी जो श्लोक हैं वो हमारे यजुर्वेद से लिए गए हैं। इसके अंतर्गत 1810 मंत्र हैं और इसकी शाखाएँ हैं कौमुद, जैमिनीय एवं रामायणीय और उपवेद है इसका गंधर्व वेद, जो कि भरत मुनि द्वारा जिसकी रचना की गई है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि गंधर्व वेद या गंधर्व वेद की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है भरत मुनि जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है ना। और इसमें 731 मंत्र और 600 पद्य हैं और कुछ मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद के मंत्रों से भी पुराने हैं। जो अथर्ववेद है इसमें जो मंत्र है ना वो कुछ ऋग्वेद के से भी पुराने हैं, ऋग्वेद के अंतर्गत जो मंत्र हैं उनसे भी पुराने हैं। और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म को अच्छा नहीं माना गया है, मतलब उसकी निंदा की गई है। और अंधविश्वासों का इसमें वर्णन मिलता है, मतलब जितना भी जादू टोना वगैरह है उसका उल्लेख हमारा ऋग्वेद में ही आता है। और अथर्ववेद का पृथ्वी सूतक, ठीक है, अथर्ववेद का पृथ्वी सूतक है, प्रतिनिधि सूतक कहा जाता है। गृह निर्माण, कृषि, रोग निवारण, गीत विवाह, राजा का चुनाव, ठीक है, औषधियाँ, मातृभूमि का महत्व का वर्णन इसमें मिलता है। जादू टोने का वर्णन भी इसके अंतर्गत मिलता है। और परीक्षित कौन था, कुरुओं का राजा है ना, परीक्षित जो था कुरुओं का राजा था, ठीक है, तो उसका वर्णन भी अथर्ववेद में है। उपवेद है इसका शिल्पवेद। शिल्पवेद की स्थापना किसके द्वारा की गई है, क्वेश्चन बन जाता है विश्वकर्मा के द्वारा। सभा व स्मृति, ये आ जाता है क्वेश्चन, सभा और स्मृति क्या है, तो ये प्रजापति की पुत्रियों को कहा गया। और एक राट जो है वो सम्राट को कहा गया। तो एक राट से आप क्या समझते हैं, तो एक राट जो है वो सम्राट को कहा गया है अथर्ववेद में। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में हमारे पुराण आ गए, ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे जो हमने पढ़े। ऐतिहासिक ग्रंथों में आगे हमारे पुराण जो है, अधिकतर पुराण हमारे संस्कृत भाषा में मिलते हैं। स्त्री व शूद्र को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी और पुराणों का जो पाठ है वो मंदिरों में किया जाता था। उसके बाद मैत्रेयी संहिता आ जाती है। तो स्त्री को शराब व जुओं, इसके अंतर्गत बताया गया कि जो स्त्री है उसको शराब और जुए से कंपेयर करके तीसरा दोष बोला गया था। शतपथ ब्राह्मण, ये जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद इसका स्थान आता है और स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया था शतपथ ब्राह्मण में। और स्मृति ग्रंथ आता है नेक्स्ट, तो ये मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। हमारे जितने भी हमारे स्मृति ग्रंथ है ना, तो उसमें सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। उसके बाद नारद स्मृति में गुप्त युग का वर्णन किया गया है। तो नारद जो स्मृति है अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें जो है हमें एक ऐसे युग का वर्णन मिलता है जिसको गुप्त युग कहा गया है। उसके बाद जातक ग्रंथ जो है इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है उसके बारे में बताया गया है। जैन साहित्य, इसको आगम भी कहा गया है। शुरुआती हिस्ट्री कल्पसूत्र में है इसकी। अर्थशास्त्र आ जाता है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, है ना। और मौर्य काल की जानकारी इसमें हमें मिलती है। उसके बाद राजतरंगिणी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है किसके द्वारा लिखी गई, कलहण के द्वारा। और राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। चंचनामा जो है वो अली अहमद जी के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, पाणिनि द्वारा। मौर्य इतिहास का राजनीतिक वर्णन इसमें है और संस्कृति भाषा की ये फर्स्ट व्याकरण पुस्तक है ना। तो उसके बाद जो है गार्गी संहिता, ये काव्यान द्वारा लिखी गई है, ज्योतिष ग्रंथ है ये, और यवन आक्रमण का उल्लेख इसमें मिलता है। उसके बाद विदेशियों का आक्रमण है, तो इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे।